आफ्टरनून, नमस्कार सभी को, जोहार। कैसे हैं आप सब। तो अभी अब हम लोग आ गए हैं एक्सपो मेला के स्टॉल की तरफ। और जैसे ही हम लोग स्टॉल में एंटर किए ना, एकदम मस्त चमचमाता हुआ सोफ़ा, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। और शनाया उस पर बैठ के अपने आप को महारानी समझने लगी। पर उसको देखते हुए हम लोग जैसे स्टॉल आगे बढ़े ना, हम लोगों को एकदम से एक इतना सुंदर शोपीस वाला स्टॉल देखा, जिसमें सारे शोपीस इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत थे। इनफैक्ट ये जो गोल्डन वाले हैं वो इतने सुंदर लग रहे थे ना, और उसमें से हमको पसंद भी आ रहा था कि हम इसमें से एक दो लें, क्योंकि हमको अपने घर के लिए ये ज़रूरत भी है। तो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। इस मूर्ति में नक्काशी जो की हुई है, इसकी सुंदरता को देखकर ना हमको तो मन करा था हम सबको ही खरीद ले, लेकिन प्राइस काफ़ी इनका हाई था और चीज़ भी वैसी थी जिस हिसाब से प्राइस था। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग सोचे अब दूसरे स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, तो बाहर निकल के जैसे ही दूसरे स्टॉल की तरफ गए, इतना बड़ा एरिया लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब आधा गांव ही बस जाएगा। लेकिन हर साल ही हम इस यहाँ पे मेले में आते हैं और हर साल ही एंजॉय करते हैं। और जैसे ही बाहर निकल के हम लोग दूसरे स्टॉल की तरफ गए, सुनाया का नज़र पड़ गया झूला की तरफ। तो चलो पहले और स्टॉल को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग झूले की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही डेकोरेशन का ही सामान था, लाइटिंग के साथ, जो कि नॉर्मली मार्केट में भी हमें आसानी से मिल जाती है। और देखते ही देखते हम लोग आ गए थे यहाँ पे वुडन का। तो वुडन की चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि मतलब रोटी रखने के लिए कैसरोल, जो कि नॉर्मली हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही हमको दिख गया अपने काम का चीज़, जो कि था बेलन। इस बेलन से कुछ हो ना हो, हमारे घर में सुबह सुबह रोटियाँ ज़रूर बनती है। तो मन तो था हमको लेने का, लेकिन फिर हम इग्नोर करके आगे बढ़े गए। देखा जाए तो अभी तक हमने विंडो शॉपिंग ही की थी। और फिर जैसे ही नेक्स्ट स्टॉल पे गया ना, यहाँ पे केसर का था, जो कि लोग काफ़ी बाहर से आए हुए थे। और केसर से ज़्यादा अच्छा तो हमको उनकी डिब्बियाँ लग रही थी, जो कि डिब्बियाँ काफ़ी टेस्टी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट्स वाले स्टॉल पे। और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये किसी और जगह से थे, जबकि काफ़ी अच्छे गोरे और गोरे चिट्टे से सारे सब कोई थे। बहुत अच्छा लग रहा था इन सब के से बातें करके। बातें इट मीन्स की चीज़ें, काफ़ी नई नई चीज़ें दिख रही थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी। लोग यहाँ पे ख़रीदने से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग खा ज़्यादा रहे हैं, टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। बट कोई नहीं, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक लेंगे कैसे, क्योंकि बिना टेस्ट किए तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई इसका हमारे लिए अच्छा है भी कि नहीं है, या फिर हमें पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। तो चलो इसको देख के हम लोग अब आगे जैसे ही बढ़े ना, हम लोगों को दिख गया परफ्यूम की डिब्बियाँ। और परफ्यूम का स्मेल काफ़ी अच्छा था, मीन्स सेंट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये था कि काफ़ी हार्ड था, जो कि मेरे बस का नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम मुझे पसंद नहीं है। फिर उसके बाद बगल में आ गए हम छोटे स्टॉल की तरफ, जिसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह थी, जिसमें शनाया ने बोला मुझे 2-3 चीज़ें खरीदनी है। तो मैंने बोला खरीद तो मैं दूंगी, लेकिन उसे आपको पहनना पड़ेगा। फिर शनाया आगे बढ़ गई कि पहनूंगी मैं नहीं। चलो नहीं पहनोगे तो वेस्ट क्यों करना पैसे। और इधर जैसे ही हम आए तो शनाया का कहना था कि हमें मिर्ची का अचार लेना है। इतनी छोटी सी तो है, अब पता नहीं मिर्ची का अचार कैसे खाएगी, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करके देख रहे थे कि अचार है कैसा। वैसे अचार टेस्टी ही था। इसका गुड़ का अचार भी काफ़ी अच्छा था, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगा था। और टेस्ट हम किए तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से हमने मिर्ची का अचार लिया और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। आगे में जैसे ही बढ़े तो वहाँ पे हमें दिख गया दुबई के चॉकलेट्स। अब दुबई के चॉकलेट्स तो भाई बच्चों की तो नज़र पड़ेगी इस पर। तो फिर से ज़िद हो गई कि भाई चॉकलेट लेना है, बट चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पे हम विंडो शॉपिंग करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें चॉकलेट भी बिल्कुल नहीं लेना है। और फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तो शनाया का था अब हमें गेम खेलना है। तो चलो गेम तो हम पक्का आपको खिलाएंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों का हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो हम तो चॉकलेट्स लेंगे नहीं, क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो फिर से वो शांत हो गई और फिर वो आ गई बलून की तरफ। बंदूक तो इतना भारी है, इससे उठ ही नहीं रहा है। फिर लोग पूछ रहे हैं क्या प्राइस है इसका, तो बलून भी उसने काफ़ी अच्छे से फोड़ा। उसके बाद वो आ गई मिकी माउस में। मिकी माउस के बगल में भूत बंगला था। मेरा तो मन था कि अंदर चले जाएं और भूत कैसा है वो चीज़ों को देखे। बट कोई नहीं, अभी हम औरों की तरह और पेरेंट्स की तरह शनाया जैसे ही मिकी माउस में खेल रही, हम बाहर खड़े थे। और इसके बाद हम फूड स्टॉल की तरफ जाएंगे और फिर हम घर की तरफ चलेंगे। वैसे मेला काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगी रांची के जितने भी लोग हैं, वैसे तो 90% लोग जा ही चुके हैं।